So, uh, wanted to trade this but couldn't because of a big gap down. The inside bar. Now we have an inside bar for tomorrow. Let's see if I get an opportunity to trade this. If there's no big gap up, gap down. No trades in Bank Nifty. Nifty had some scalping and lost. The problem was the structure looks bullish because this is not broken. For me, 300 is still intact, and if you've watched my Monday's post market, you will understand the reference. But I got a system trade where uh, this was a sell. I shared a sell below 1245, which did not trigger. So I did some scalping after 215, and this took my stop loss, even though it was almost flat after this stunt, which was basically testing yesterday's high, Monday's high. So yeah, again, only look for an inside bar, nothing else to add. Thank you. मैंने मंडे को बोला था कि मैं इनसाइड बार खेलूँगा, लेकिन गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा, तो नहीं कर पाया क्योंकि आर बढ़ गया। अब आज भी एक इनसाइड बार बनाए, तो मैं उसको कल देखता हूँ। अगर वही सेम गैप डाउन नहीं हुआ बड़ा तो उसको ट्रेड करूँगा। बैंक निफ्टी मैंने किया नहीं। निफ्टी में मैंने अगर आपने मेरा मंडे का वीडियो देखा था तो उसमें मैंने बोला ही था कि ये एक अच्छा लेवल है 19300, अच्छा स्टॉप लॉस है बाय करने के लिए। तो पर वेट करना है आपको 12 o'clock तक, उसका रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगा अगर मंडे का वीडियो देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बाय का था। प्रॉब्लम ये था कि मैंने 1245 में एक सिस्टम में ट्रेड आया था सेल बिलो 1245, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ। तो मैंने 2 o'clock के बाद जाके स्कैल्प किए सेल, और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कैंडल में, जो कि रिटेस्ट करने चला गया प्रीवियस है 3 बजे के बाद, और फिर वो क्लोजिंग भी वहीं हुई ऑलमोस्ट। चलेगा। तो मैं जैसे मैंने बोला एक ही ट्रेड है ये जो कल देखूँगा इनसाइड बार, और कुछ प्लान है नहीं। थैंक यू।